गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, आज मैं आपको इस वीडियो में सरफेस इंटीग्रल की कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको वेक्टर कैलकुलस का उसमें जो वर्क डन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यू कैन फर्स्ट सी दैट वीडियो एंड देन यू कैन कम टू दिस वीडियो, राइट। और उसमें मैंने आपको वो भी बताया कि पैरामीट्रिक इक्वेशन को कैसे यूज़ करते हैं और वर्क डन कैसे निकालते हैं। सारी चीज़ें कंप्लीट मैंने उसमें बता रखा है। ठीक है। चलो, अब आज हम देखेंगे सरफेस इंटीग्रल। ठीक है। सरफेस इंटीग्रल का मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। पर हाँ, सरफेस इंटीग्रल का नॉर्मली ऑब्जेक्टिव में थोड़ा कम चांस रहता है क्वेश्चन का, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रीन्स थ्योरम वगैरह, स्टोक्स थ्योरम, इनसे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। तो इसका यूज़ ऑब्जेक्टिव में थोड़ा कम होता है, बट फिर भी आपको इसका पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें क्वेश्चन आ गया थोड़ा वैसा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, और शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड यू कैन प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। और मैं इसके टीचिंग के साथ साथ मैं जॉब अपडेट्स भी डालता रहता हूँ। ठीक है। जो मुझे फ्रेशर्स के लिए अच्छी जॉब्स लगती हैं, ठीक है, थोड़ी डिसेंट सी सैलरी होती है और अच्छी कंपनीज होती हैं, ठीक है, मैं उनकी जॉब अपडेट्स डालता हूँ। सो यू कैन विजिट द जॉब अपडेट्स ऑल्सो एंड यू कैन अप्लाई टू देम। ठीक है। चलो, ये हुई एक बात। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। ठीक है। सरफेस इंटीग्रल क्या है? सरफेस इंटीग्रल इंडिकेट्स द फ्लक्स, राइट। यस, फ्लक्स। ठीक है। एंड इट इज बेसिकली द इंटीग्रल ओवर द सरफेस। ये सरफेस के ऊपर का इंटीग्रल होता है। ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लक्स इंटीग्रल, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे एरो लगा के पॉइंट लिखा है। ठीक है। लेट देयर बी एनी वेक्टर एफ which is f1 I cap plus f2 J cap plus f3 K cap, which is along a surface S, and it is given by this formula. Right? This formula is a double integral of f vector into n cap into ds. ठीक है। अब यहाँ पे n cap क्या है? n cap is unit outward vector normal to the surface. ठीक है। जो भी आपको सरफेस दिया गया होगा, ठीक है, उससे जो आउटवर्ड वेक्टर होगा, ठीक है, दैट इज एन कैप। ओह, यस, एन कैप, राइट। अब नेक्स्ट सवाल आता है। देखो, अब एफ वेक्टर जो है ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या जो भी आपके क्वेश्चंस इसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है। इसमें आपको एफ वेक्टर तो उन्होंने दिया होगा, ठीक है, उसको तो आप डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है। किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं यार एफ वेक्टर को। कई बार जैसे मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन भी कराया, वो उन्होंने वो ऐसे कुछ दे रखा था, ग्रेडियंट की फॉर्म में एफ वेक्टर दे रखा था। ठीक है। वो मैंने आपको बताया था कि उसको आगे कैसे निकालना है। ठीक है। वो किसी भी फॉर्म में दें, बट एफ वेक्टर आपको दिया होगा। ठीक है। और एन कैप जो है वो तो आपका यूनिट आउटवर्ड वेक्टर आ ही गया। ठीक है। अब रही बात मेन डीएस की, कि आप इसमें डीएस को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है। अब डीएस निकालने के लिए, ठीक है, मैं फर्स्ट केस लेता हूं। ठीक है। लेट आर वन विद द प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन एक्स वाई प्लेन। ठीक है। अब देखो, इस केस में इस केस में डीएस को मैं लिखूंगा डीएक्स इंटू डी वाई अपॉन, बताता हूं मैं क्यों लिख रहा हूं, अपॉन के वेक्टर। मतलब कैसे लिख रहा हूं, आपको याद कैसे रखना है मैं वो बताता हूं। ठीक है। अब देखो, एक्स वाई प्लेन का जब मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूं तो एक्स वाई है ना, तो ऊपर डी एक्स डी वाई लिख दो। ठीक है। जिस भी प्लेन पे आपको प्रोजेक्शन लिखनी है उसको ऊपर लिख दो। ठीक है। और ये जो एन कैप है यहाँ पे, ठीक है, ये एज सच किसी भी प्लेन के अबाउट का प्रोजेक्शन आप ले रहे हो, एन कैप ऐसे रहेगा यहाँ पे। ठीक है। लेकिन लेकिन यस, ये जो के कैप है, अब इसको कैसे लिखना है यहाँ पे? ये के कैप मतलब प्लेन के प्रोजेक्शन के बेसिस पे यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारे पास जो एक्सिस होती हैं वो होती हैं एक्स वाई और जेड। ठीक है। अब मैं जिस भी प्लेन का प्रोजेक्शन लूंगा, ठीक है, जैसे इस केस में एक्स वाई था, तो बचा क्या? जेड। ठीक है। उसका यूनिट वेक्टर कंपोनेंट में नीचे लिख दूंगा। ठीक है। अब ये तो यार पता ही है आपको कि
एक्स का यूनिट वेक्टर कंपोनेंट आई कैप आता है, ठीक है, इसका जे कैप आता है और जेड का आता है के कैप, ठीक है। तो एक्स वाई तो मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। बचा क्या, जेड बचा ना, तो जेड का यूनिट वेक्टर कंपोनेंट के होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे के कैप लिख दूंगा। सिमिलरली मैं इन दोनों केसेस में बताता हूँ। अब सेकेंड पार्ट में यहाँ पे मैंने जूम किया है टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑन वाई जेड प्लेन। अब वाई जेड प्लेन लिया है तो मैं डी एस क्या लूँगा, वाई जेड है तो डी वाई इंटू डी जेड, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नीचे एन कैप एज सच लिख दो, ठीक है। अब वाई जेड तो आ गया, बचा क्या एक्स, एक्स का यूनिट वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है आई कैप, ठीक है। कलर बदल देता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। ये लो आई कैप, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है, ठीक है। चलो ये हुई दूसरी बार, ठीक है। अब तीसरे केस में एक्स जेड लिया था, ठीक है। अब एक्स जेड लिया था मैंने, तो उस केस में क्या लिखूंगा डी एस को, डी एक्स इंटू डी जेड, ठीक है। और यहाँ पे एन कैप एज सच, एक्स और जेड हो गया, बचा क्या वाई, वाई का यूनिट वेक्टर कंपोनेंट क्या है जे कैप, ठीक है, लिख दो जे कैप, ठीक है। और यही तो मैंने यहाँ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यार मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना और आप अपने नोट्स में इस चीज़ को लिख लो, ठीक है। एक मिनट जस्ट। तो ये लो यहाँ पे आप, हाँ, वीडियो को पॉज कर लो और यहाँ से नोट कर लो, ठीक है। ये लो थर्ड पॉइंट के लिए भी, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो, ठीक है। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ एक, ठीक है। उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किसे यूज़ कैसे करना है, ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई। ओके, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। यू हैव बीन गिवन अ वेक्टर एफ वेक्टर विच इज जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप माइनस 3y² जेड के कैप, राइट। एंड दे हैव आस्क्ड टू फाइंड डबल इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर इनटू एन कैप ds, ठीक है। वेयर एस इज द सरफेस ऑफ सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन है, दिख रही है ये, ठीक है। इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बिटवीन z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 5, 0 टू 5, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे करना है, ठीक है। अब देखो, मैंने अपने पिछले से पिछले आई गेस, हाँ दो उसमें वेक्टर डिफरेंशिएशन में आपको ये चीज़ लिखवाई थी, नोट बना के मैंने लिखा था ये चीज़, कि सिलेंडर के केस में वेन एवर यू आर हैविंग अ सिलेंडर, इन दैट केस एन कैप इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन ए, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको लिखवाई थी, यू कैन सी योर नोट्स, ठीक है, या फिर मेरा वीडियो भी आप देख सकते हैं पीछे, ठीक है। तो इस केस में अब देखो, सर्कल इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन दे हैव गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, राइट। सो इन दिस your x square plus y square equal to 4 square, right. This means that radius is equal to 4, right. So in radius equal to 4, ठीक है। और a जो है वो रेडियस ही है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एन कैप की वैल्यू मेरी बन जाएगी एन कैप इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होल अपॉन 4, ठीक है। चलो अब 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 देखो, हमें निकालना है एफ वेक्टर डॉट एन कैप, ठीक है। एफ वेक्टर इन्होंने दिया हुआ है, व्हाट इज एफ वेक्टर, जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप, क्या था, वेट वेट वेट, माइनस 3y² जेड, माइनस 3y² जेड के कैप, राइट, इनटू इनटू एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप ये रही आपकी एन कैप, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू,
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होल अपॉन 4, right? Okay. Now find a dot product. So your dot product will come out to be x z by 4 प्लस एक्स वाई बाय 4। ठीक है, ये क्या आ गया, x बाय 4 वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड। ठीक है, ये आपका आ गया था एफ वेक्टर इंटू एन कैप। ठीक है, अब देखो, हमें तो निकालना है एफ वेक्टर इंटू एन कैप इंटू डी एस। ठीक है, हमने मतलब इतना सा पार्ट हमें पता है। ठीक है, जो मतलब हमने अभी निकाला। ठीक है, विच इज एक्स बाय 4 इंटू वाई प्लस जेड। अब इंटीग्रेट करने से पहले वी शुड नो डीएस, राइट? अब डीएस बताता हूं मैं कैसे करना है, पता? ठीक है, अब देखो, अब मैं एन कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं आई कैप के साथ। ठीक है, क्या आएगा? अगर मैं इसका एन कैप का प्रोडक्ट निकालूं आई कैप के साथ, इट विल बी एक्स बाय 4। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ स्टेप भी। ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन 4 इंटू आई कैप। ठीक है, this will be x by 4, right? Okay. Now similarly, finding n cap dot j cap and finding n cap dot z cap। ठीक है, अब j cap भी अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा? इट विल कम आउट टू बी y बाय 4। ठीक है, लेकिन z का कंपोनेंट यहाँ पे मतलब z cap इज नॉट देयर इन दिस, राइट? सो ये क्या आएगा? ये आपका 0 आ जाएगा, राइट? सो सही हो, यस, ये आपका आ गया 0। ठीक है, अब लेट्स प्रोसीड। सो नाउ आउट ऑफ दिस विच वन टू टेक? अब हमारे पास जो है ये वाला कंपोनेंट जो है ये 0 है। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड विथ YZ plane projection only, YZ plane projection। ठीक है, तो चलो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। ठीक है, सो ये था एफ वेक्टर इंटू एन कैप इंटू डी एस। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एफ वेक्टर इंटू एन कैप इंटू, अब वाई जेड प्लेन के अबाउट ले रहे हैं तो ठीक है, वाई जेड ऊपर लिख लो। ठीक है, वाई जेड, अब मैंने क्या बोला था? एन कैप को ऐसा लिख लो, एन कैप इनटू वाई और जेड तो ऊपर लिख दिया मैंने। ठीक है, बचा क्या? एक्स। एक्स का कंपोनेंट आई मीन ऑर्थोगोनल, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है? आई कैप। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ओके, अब एफ वेक्टर की वैल्यू क्या थी? एफ वेक्टर, हाँ, जेड आई कैप। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये तो निकाली है एफ वेक्टर और एन कैप। हाँ, ये निकाली है यहाँ पे। बेटा मैं हाईलाइट करता हूँ यार इसे ना, ये दिस वन। ठीक है, ये वैल्यू मैंने निकाल रखी है। ठीक है, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, राइट? यार, या सो ये थी x बाय 4 इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, और डी वाई डी जेड अपॉन एक्स बाय 4। ठीक है, अब क्या हो गया ये? अब ये कट जाएगा, x बाय 4 और x बाय 4, this will cancel out, right? And you are left over with I'm writing it here, y plus z into dy dz and double integral of this, right? Okay, so now integrating this, y plus z dy dz। अब प्रॉब्लम आएगी बच्चों को सबको लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करने में, इंटीग्रल की लिमिट्स। ठीक है, अब इस केस में
हमें वैल्यू तो लिमिट तो डालनी है y और z की, ठीक है। अब इसको कैसे डिसाइड करें, ये मैं आपको बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनना, ठीक है। ब्लू, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा था सर्कल, ठीक है, जिसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। हमने लिया था वाई जेड प्लेन, ठीक है, वाई जेड प्लेन। अब वाई जेड प्लेन पे क्या होता है, वाई जेड प्लेन पे योर वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखें यहाँ पे, ठीक है। वाई जेड प्लेन पे आपकी एक्स की वैल्यू 0 होती है, वैसे एक्स वाई प्लेन पे जेड की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो अब आपकी इक्वेशन, अब x की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, x 0 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 16, ठीक है। अब y विल बिकम प्लस माइनस 4, ठीक है। ओके, हाँ, अब लिमिट्स अपनी पुट करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इन्होंने z की लिमिट तो आपको दे रखी है 0 से 5, ये 0 से 5, 0 to 5, राइट। हमें खाली y की लिमिट पुट करनी है, ठीक है। मैं इसकी पहले लिख देता हूँ 0 से 5, या मैंने लिख दी z की, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ इसकी y की, राइट। y की मैं लिखूंगा 0 से 4, ये प्लस माइनस 4 लिख रखा है ना इन्होंने, इसको मैं 0 से 4 लिखूंगा, बताता हूँ क्यों। अब देखो, जैसे ये सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी नहीं, वाई ऊपर है, हाँ, ये आपकी आ गई +4, ठीक है, ये आ गई -4, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट जो करेंगे, वी आर इंटीग्रेटिंग इट अबाउट द रेडियस, राइट। तो हम इसको 0 से 4, मतलब आई मीन यार कलर बदल देता हूँ, हाँ, तो हम इसको इस स्ट्रेच के अबाउट इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। हम इसको, मतलब कि ये सिलेंडर है, ठीक है। अब मैं सिलेंडर से डॉटेड से पीछे शो कर, मतलब ये जो z पीछे को जो आ रहा है यार, मैं ऐसे 3D का मैं बना नहीं पा रहा, ठीक है। तो हम इसको खाली रेडियस के अबाउट लेंगे, जैसे डायमीटर के अगर आपने ले लिया, अगर आपने डायमीटर ले लिया होता तो -4 से +4 सब्स्टिट्यूट करते, ठीक है। बट उस केस में आंसर गलत आता, -4 और 4 करके, ठीक है, क्योंकि वो फिर हो जाती डायमीटर के अलॉन्ग इंटीग्रेशन, ठीक है। बट वी ऑलवेज नीड टू टेक इट अबाउट, वी आर टेकिंग अबाउट द रेडियस बेसिकली यार। सर्कल का भी हमने तो इक्वेशन में इसमें ये जो थी, कहाँ गई यार, हाँ, यहाँ जो मैंने लिखा है यहाँ पे भी तो रेडियस लिया था ना मैंने, रेडियस के हिसाब से मैंने एन कैप को सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। अगर मैंने डायमीटर के हिसाब से इसको रखा होता तो फिर बात अलग होती, तो मैं डायमीटर के अलॉन्ग ले सकता था इसकी लिमिट -4 से 4 भी, ठीक है। बट उस केस में फिर मेरी ये ए की वैल्यू यहाँ पे अलग होती, ठीक है, ये भी फिर अलग होती, तो फिर मैं लेता आपकी वैल्यू -4 से +4, ठीक है। लेकिन अगर मैंने रेडियस ले रखा है तो आई नीड टू इंटीग्रेट इट अलॉन्ग द रेडियस, ठीक है। तो इसके कारण मैं 0 से +4 लूँगा, ठीक है। आई होप ये बात समझ आई होगी। मैं दोबारा बता देता हूँ यार, हो सकता है आपको इसमें कन्फ्यूजन हो, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ क्योंकि बहुत लोग इसमें हो सकता है लिमिट गलत लें, ठीक है। देखो, ये आपका सर्कल है, सर्कल तो मैंने फ्रंट व्यू में बेसिकली ये है सिलेंड्रिकल, ठीक है। ये पीछे को आप इमेजिन कर लो, ठीक है, ओके। अब देखो, मैंने इसमें खाली रेडियस लेना है इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है। रेडियस की मेरी लिमिट आएगी 0 से +4, ठीक है। ये रहा आपका -4, ठीक है। मैं -4 से 4 इसलिए नहीं ले रहा, बिकॉज आई हैव टेकन रेडियस अबव इन ऑर्डर टू फाइंड एन कैप। आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू एज 4, और 4 मेरा रेडियस है। अगर मैंने यहाँ पे 8 लिया होता तो मैं यहाँ पे -4 और 4 लेके कर सकता था, ठीक है। वो फिर डायमीटर के अबाउट पूरी बात है, उसमें क्वेश्चन चेंज हो आता है यार काफ़ी हद तक ना। तो इसके कारण मैंने रेडियस ले रखा है, तो उसके बेसिस पे मुझे इंटीग्रेशन भी रेडियस के बेसिस पे करनी पड़ेगी। अगर ऊपर मैंने रेडियस लिया एन कैप के लिए तो मैं डायमीटर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके कारण मैं खाली इसको लूँगा, ठीक है। चलो, अब इसको करते हैं इंटीग्रेट, मैंने लिमिट डाल दी है, ठीक है।
अब इसको इंटीग्रेट करने पे अगर पहला इंटीग्रल मैंने ले लिया तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर अपॉन टू, वाई से इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, प्लस वाई जेड। ठीक है, बचा क्या, डी जेड। ठीक है, और लिमिट थी यहाँ पे मेरी 0 से 4। ठीक है, ये 0 से 5 है, ये तो बाहर ही रहा। ठीक है, इसको मेरा सॉल्व करके आंसर आएगा 40 + 50, मेरा आंसर आएगा 90। ठीक है, सो योर फाइनल आंसर वुड बी 90, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें आपको एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस निकालना था। ठीक है, एफ वेक्टर इंटू एन कैप जो है आपका वो यहाँ तक तो निकल गया, कोई इशू नहीं है उसमें। बस इसमें आपको थोड़ा सा ये था, इसमें आपको एन कैप इंटू आई कैप, एन कैप इंटू जे कैप, एन कैप इंटू जेड कैप यहाँ से देखना था। वो बेसिकली हमने प्लेन डिसाइड करने के लिए किया। ठीक है, और फाइनली फिर हमने वाई जेड प्लेन को चूज़ किया और वाई जेड प्लेन को यहाँ पे डी एस की जगह सब्सिट्यूट किया। डी एस को फाइंड करने के लिए वाई जेड प्लेन कंसिडर किया हमने। ठीक है, जिसके कारण हमने डी वाई डी जेड लिखा और नीचे यहाँ पे उसका उल्टा आई कैप लिखा। ठीक है, और उसके बाद हमने लिमिट्स निकाल ली हमने सर्कल की इक्वेशन को यूज़ करके। वाई जेड प्लेन था इसलिए हमारी एक्स का कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो ही है। ठीक है, तो इसके कारण हमने x को यहाँ पे 0 डाल दिया, यू वर लेफ्ट विद +-4। दिस वाज द वैल्यू ऑफ y, राइट। एंड देन वी सब्स्टिट्यूटेड द लिमिट्स एज 0 to 5 for z, which was given in the question, and 0 to 4 which we found from here, right, from this circle. Okay, okay, and your final answer is 90, right. So I think this one question is enough, and you can wait, I'll zoom it out, right. Yeah, you can pause the video, and yeah, now you can pause the video and you can note it down, right, this, and now this up to here, right. So in the next video I will talk about Green's theorem, right. So thank you, and if you like my videos, then you can subscribe to my channel in order to study all the gate lectures, and you will also get the job updates. So thank you.